उपचुनाव के लिए अशोकनगर से 9 किलोमीटर दूर मुख्यमंत्री की सभा के बाद राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अशोकनगर और मुंगावली में मोर्चा संभाल लिया है। सिंधिया ने कमलनाथ और दिग्विजय सिंह पर निशाना साधते हुए कहा कि चुनाव के समय छोटा भाई पर्दे के आगे तो बड़ा भाई पर्दे के पीछे होता है, लेकिन सरकार बनते ही चेहरा कमलनाथ का, लेकिन पीछे से डोरी दिग्विजय सिंह खींच रहे थे। देखिए खास रिपोर्ट। उपचुनाव के लिए राजनीतिक दलों ने धुआंधार प्रचार की शुरुआत कर दी है। राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अशोकनगर जिले की विधानसभा शाढोरा और मुंगावली के बहादुरपुर पहुंचकर कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित किया। इस दौरान अशोकनगर के शाढोरा में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और दिग्विजय सिंह पर अपने अलग ही अंदाज में जमकर निशाना साधा और कहा कि चुनाव के समय छोटा भाई पर्दे के आगे तो बड़ा भाई पर्दे के पीछे रहता है, लेकिन सरकार बनते ही चेहरा कमलनाथ का और पीछे से डोरी दिग्विजय सिंह खींच रहे थे। छोटा भाई आगे, बड़ा भाई पर्दे के। सही है कि नहीं? सही है ना? ताली बजाओ। वहीं मुंगावली के बहादुरपुर में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए सिंधिया ने कहा कि कमलनाथ ने तो वल्लभ भवन के दरवाजे ब्रजेंद्र यादव के लिए बंद कर दिए थे जब वे आपकी मांग लेकर वहां पहुंचे थे। ये दरवाजे आपके लिए बंद किए गए थे। जनता का मुख्यालय है, अगर उस वल्लभ भवन पर किसी का हक है तो पहली मेरी बहादुरपुर की जनता, मेरी रीवा की जनता, मेरी सतना की जनता, मेरी निमाड़ की जनता, मेरे बुंदेलखंड की जनता, मेरी अनूपपुर की जनता, मेरी रायसेन की जनता, मेरी भिंड मुरैना की जनता, 7.5 करोड़ नागरिकों का हक है। मोदी जी ने कोरोना काल में संपूर्ण देश में लोगों की जानें बचाने के लिए लॉकडाउन निर्मित किया। कमलनाथ जी तो ज्योतिषी हैं, उन्होंने तो लॉकडाउन के कोरोना के 15 महीने ही वल्लभ भवन को जनता से लॉकडाउन कर दिया था। भ्रष्टाचार की सरकार, विकास और प्रगति की योजना लेके जब आपका विधायक, आपका प्रतिनिधि, आपका बच्चा उस वल्लभ भवन में जाता था, चाहे पिपराई की मांग हो, मीठी पानी का, कॉलेज का, बहादुरपुर को तहसील बनाने की मांग हो, इसके चेहरे पे कमलनाथ दरवाजा बंद कर देते थे। वो दरवाजा ब्रजेंद्र सिंह यादव के चेहरे पे बंद नहीं किया मेरे भाई और बहनों, वो दरवाजा मुंगावली के 3.25 लाख मतदाता के चेहरे पे बंद किया है कमलनाथ ने। जिले की दोनों विधानसभा अशोकनगर और मुंगावली के प्रत्याशियों के नाम लेकर वे बोले कि यहां से जज्जी व ब्रजेंद्र नहीं, सिंधिया और शिवराज चुनाव लड़ रहे हैं। लोगों को नहीं, समूचे मुंगावली के क्षेत्र की जनता को देना। ये चुनाव ब्रजेंद्र यादव नहीं लड़ रहे, ये चुनाव ज्योतिरादित्य सिंधिया लड़ रहा है। ये चुनाव ज्योतिरादित्य सिंधिया लड़ रहा है, ये चुनाव शिवराज सिंह चौहान लड़ रहे हैं मेरे भाइयों और बहनों। उपचुनाव में भाजपा प्रत्येक विधानसभा में मंडल स्तर पर कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित कर रही है। मुख्यमंत्री की सभा के बाद सिंधिया ने अशोकनगर विधानसभा के शाढोरा तो मुंगावली के बहादुरपुर पहुंचकर कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित किया। इस दौरान पत्रकारों से चर्चा के बाद सिंधिया ने कहा कि स्वर्गीय माधवराव सिंधिया तक को भाजपा के बैनरों में रंग दिया गया और इसको ज्योतिरादित्य ने सम्मान बनाकर अपने आप को ऋणी बताया और कहा कि भाजपा सम्मान दे
रही है तो मैं भाजपा का ऋणी रहूंगा। एक सच्चे जनसेवक जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी प्रदेश के लिए और राष्ट्र के लिए समर्पित किया, मेरी आजी अम्मा, उनके स्मृति को चिरस्थायी बनाने के लिए एक स्मारक सिक्का उन्होंने आज लोकार्पण किया है। मैं नमन करता हूं उनको, और ये प्रेरणा देगा हजारों लाखों जनसेवकों को कि किस तरीके से राष्ट्रभक्ति के आधार पर अपने जीवन को समर्पित करते। मेरी आजी अम्मा, मेरे पूज्य पिताजी, दोनों ने अपना जीवन जनसेवा के लिए समर्पित किया, जनता के लिए समर्पित किया। और मेरी ख्वाहिश है कि मैं जितना भी मेरा जीवन बाकी हो, मैं भी अपना पूरा जीवन जैसे पिछले 20 साल मैंने समर्पित किए हैं, जीवन के अंत तक अपनी जनता की सेवा के लिए समर्पित करूं। अन्याय के विरुद्ध लड़ूं, भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ूं, विकास के लिए लड़ूं, प्रगति के लिए लड़ूं, गरीबों के उत्थान के लिए लड़ूं, हर वर्ग, हर जाति, हर समाज के लिए लड़कर उनके उत्थान के लिए लड़ूं। दुनिया में दो तरीके के लोग होते हैं, एक वो होते हैं जो दुनिया बनाना चाहते हैं, और एक वो होते हैं जो दुनिया को तोड़ना चाहते हैं। दो तरीके के सोच होते हैं, एक जो लोगों को जोड़ना चाहते हैं और दूसरा जो वैमनस्य और एक तरीके से दुश्मनी लोगों के बीच में फैलाना चाहते हैं। सुभाष यादव जी का मैं बहुत सम्मान करता था, आज भी सम्मान करता हूँ। मुझे खेद है कि उनके पुत्र में इस महान व्यक्तित्व के कुछ भी लक्षण मुझे देखने को नहीं, लेकिन फिर भी वो स्वतंत्र हैं, प्रजातंत्र है, जो कहना चाहें कहें। मेरी जनता जानती है, मेरी क्षेत्र जानती है, और मेरा प्रदेश और मेरा देश ज्योतिरादित्य सिंधिया। मेरे पूज्य पिताजी की जनसेवा का इतिहास भी जनसंघ से शुरू हुआ था, और आज अगर भारतीय जनता पार्टी उनको सम्मान दे रहा है, मैं भारतीय जनता पार्टी का हृदय से जिंदगी भर ऋणी हूँ। यही अंतर है भाजपा और कांग्रेस में। एक के पास एक संकीर्ण विचारधारा है जो किसी विशेष के अलावा, उदाहरण के तौर पे मध्य प्रदेश में वन मैन शो चल रहा है कांग्रेस में अभी कमलनाथ जी, लेकिन भाजपा का 1 लाख लोगों का शो चल रहा है, सामान्य कार्यकर्ता का शो चल रहा है, और लोकतंत्र इसी से मजबूत होता है। उपचुनाव को लेकर भाजपा अब आक्रामक मुद्रा में आ गई है और अपने धुआंधार प्रचार में भाजपा कांग्रेस को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ रही। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, मुंगावली।